मैं बहुत सारी वीडियो देख रही हूँ आजकल लियोकोवरीन को लेके। मैं भी लियोकोवरीन यूज़ कर रही हूँ, तो आई एम शेयरिंग माई पर्सनल एक्सपीरियंस ऑन द लियोकोवरीन। लियोकोवरीन पहली बात देते कैसे हैं और देते क्यों हैं। लियोकोवरीन बेसिकली एक फॉलिक एसिड का एक फॉर्म है जो कि एक एक्टिव फॉर्म है और जो कि ब्लड ब्रेन पास करके हमारे ब्रेन, बच्चे के ब्रेन सेल्स में फॉलिक एसिड पहुंचाता है। डेट इज अ B9 एक्टिव फॉर्म एंड हेल्प द चाइल्ड कॉग्निशन, स्पीच, लैंग्वेज, सोशल इंटीग्रेशन। ओके, इसका पता कैसे चलता है कि हमारे बच्चे के ब्रेन सेल्स में फॉलिक एसिड पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए एक FRAT टेस्ट होता है। डेट टेस्ट हम में दो चीज़ें होती हैं, ब्लॉकिंग एंड बाइंडिंग। मैंने अपने बेटे की करवाई थी, तो मेरे बेटे की बाइंडिंग में प्रॉब्लम आई थी, ब्लॉकिंग नेगेटिव आया था, बाइंडिंग में पॉजिटिव आया था 0.33%। तो मेरे डॉक्टर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा बाइंडिंग इश्यूज नहीं है, पर ब्लॉकिंग नहीं है, बट इसको फिर भी लियोकोवरीन हेल्प करेगी। तो लियोकोवरीन देने से पहले ज़्यादातर डॉक्टर FRAT टेस्ट करवाते हैं एंड ये जानते हैं कि ब्लड की कितने क्या क्या बैरियर्स हैं ब्रेन में, जो कि फॉलिक एसिड, जो भी हम विटामिन B9 खा रहे हैं, फॉलिक एसिड खा रहे हैं, वो क्यों नहीं हमारे बच्चे के ब्रेन में पहुंच पा रहा, क्यों नहीं हमारे बच्चे का सोशल लैंग्वेज, स्पीच लैंग्वेज एक्टिव और बेटर है। ठीक है, क्यों उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो इसीलिए वो लोग ये टेस्ट करवाते हैं, FRAT टेस्ट। अगर वो देखते हैं कि पॉजिटिव आया ब्लॉकिंग में या बाइंडिंग में, तो फिर वो लियोकोवरीन की डोजेस सजेस्ट करते हैं। ठीक है, फिर मेरे डॉक्टर ने भी मेरे बेटे की एज और वेट के अकॉर्डिंग मुझे लियोकोवरीन सजेस्ट किया। ठीक है, देन आई स्टार्टेड गिविंग हिम ए लियोकोवरीन। बट लियोकोवरीन से पहले मुझे मेरे डॉक्टर ने ये भी समझाया कि लियोकोवरीन देने से बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बढ़ती है, बच्चे की इरिटेबिलिटी भी बढ़ती है, और ये बॉडी को एडजस्ट होने में 21 डेज लगते हैं। बट एज बच्चा की हाइपर एक्टिविटी, इरिटेबिलिटी बढ़ती है, और आपका बच्चा ऑलरेडी हाइपर है या इरिटेबल है, और आपने लियोकोवरीन की ज़्यादा डोज दे दी, तो क्या होगा, आपने आग जल रही है उसमें और घी डाल दिया, आग और बह हो जाएगी। तो फर्स्ट यू हैव टू काम डाउन योर चाइल्ड बॉडी, काम डाउन योर चाइल्ड ब्रेन। आफ्टर डेट यू गिव अ लियोकोवरीन। लियोकोवरीन की डोजेस हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। जैसे पहले 5 mg दिया एक टाइम में, 5 mg 2 बार में दिया। जनरली ये मॉर्निंग और आफ्टरनून में देते हैं। ठीक है, और ऐसे ही जैसे मेरे बेटे को सजेस्ट किया है कि उसने कि 25-50 mg तक जाना है। बट मैंने अभी, जैसे मैं अभी 12 पर पहुंची, उसके बाद मैंने 12 के बाद थोड़ा हाई किया, तो मेरे बेटे की इरिटेबिलिटी, एग्रेशन अचानक से, मतलब जो यहाँ थी ऐसे वो पहुंच गई। तो जब भी आप लियोकोवरीन दे रहे हो, तो आप पूरा मॉनिटर करो, पूरा लाइक आई एम मेकिंग अ डायरी, आई एम राइटिंग ईच एंड एवरी डे कि मैंने इतना ग्राम दिया, ये बिहेवियर थे, इतना ग्राम दिया, ये बिहेवियर थे। अगर आप डोजेस को इंक्रीज कर दो, चेक करो बिहेवियर। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंट ग्रुप फेसबुक पे अपने आप को ऐड किया, वहाँ पे भी मैं और पेरेंट्स की भी सजेशंस पढ़ रही थी, तो उनके भी था कि कई पेरेंट्स ने कहा कि हमें लियोकोवरीन ने कुछ मतलब बेनिफिट नहीं दिया। कई पेरेंट ने कहा इनिशियल में बेनिफिट दिया, पर बाद में हाई इरिटेबिलिटी और बिहेवियर बहुत बढ़ गए, तो हमें स्टॉप करना पड़ा। कई पेरेंट्स ने कहा हमारा बहुत पॉजिटिव रहा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे को कितनी डोजेस पे आएगा, कितनी डोजेस तक उसके बिहेवियर ठीक है। अगर कितनी डोज में बढ़ाती हूँ तो उसके बिहेवियर है, तो ये एज अ पेरेंट आपको पूरा बैलेंस करके देखना पड़ेगा कि इतना लियोकोवरीन दिया, बिहेवियर ठीक था, ठीक है, इतना लियोकोवरीन, अगर बिहेवियर बढ़ रहा है तो आपको उसको साइमल्टेनियसली रिड्यूस या कम करना पड़ेगा। और साथ में ये भी देखना पड़ेगा कि आप अपने बच्चे की डाइट में ऐसी क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो जिससे कि बच्चे की कामनेस है, बच्चे में इरिटेबिलिटी ना आए, हाइपर एक्टिविटी ना जागे। अगर बच्चा आपका ऑलरेडी इरिटेबल है, हाइपर एक्टिव है, ऊपर से आपने लियोकोवरीन डोजेस और डाल दी उसके, तो उसकी इंक्रीज हाइपर एक्टिविटी और इरिटेबिलिटी और बढ़ जाएगी, जो कि आपसे मैनेजेबल भी नहीं होगी। सेकेंड चीज, लियोकोवरीन अगर आप देते हो तो आपको केसिन फ्री मीन्स दूध और डेयरी के प्रोडक्ट ख़त्म करने पड़ेंगे अपनी डाइट से और बच्चे की डाइट से। अपनी डाइट से इसलिए क्योंकि अगर आप बच्चे से मना करते तो मैं कहती पहले एज ए पेरेंट हमें भी अपना ख़त्म। तो आपको लियोकोवरीन के साथ आप केसिन मतलब मिल्क प्रोडक्ट, मिल्क में क्या आता है, कई पेरेंट्स कंफ्यूज रहते हैं मिल्क में क्या आता है मैम, पनीर, चीज़, दूध, दही और कोई भी मिठाइयाँ जो कि मिल्क से बनी है। ठीक है, ये सब आती है मिल्क में। घी एक्सेप्शनली एक्सेप्ट है कि भाई घी नहीं आता, पर घी आप क्यों दे रहे हो। फिर अगर आप केसिन फ्री कर रहे हो तो उसकी जगह आप ऑलिव ऑयल या एवोकाडो ऑयल कोल्ड प्रेस दे सकते हो।
ठीक है। तो इस तरह से, और लियोकोवरीन के साथ आपको चेक लिस्ट आपकी पक्की होनी चाहिए, कितनी डोजेस देनी है ये भी होना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो FRAT का टेस्ट करवा लो, नहीं पॉसिबल है तो लो डोजेस से स्टार्ट करो, देखो कहाँ पे उसकी इरिटेबिलिटी आ रही है। और साइमल्टेनियसली अगर बच्चा आपका ऑलरेडी इरिटेबल है तो लियोकोवरीन मत स्टार्ट करो, उससे पहले कामिंग के लिए कुछ चीज़ें स्टार्ट करो जो कि बच्चे के दिलो दिमाग को शांत करे। कामिंग के लिए ऐसे मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ, मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट उसकी डोज में डाल दो, मसाजेज से स्टार्ट किए, एक्सरसाइजेज से स्टार्ट किए, ताकि पहले वो उसको मैंने काम डाउन किया। जैसे मेरा बेटा यहाँ पे था तो उसने कहा थोड़ा और काम डाउन हो जाओ, फिर लियोकोवरीन की थोड़ी सी डोज करो ताकि वो बैलेंस रहे। और मुझे डॉक्टर ने भी ये सजेस्ट किया कि ट्राई टू मेक अ बैलेंस बिटवीन हिज इरिटेबिलिटी एंड कामनेस सो दैट यू एबल टू सर्वाइव हिम अ वेरी नाइस स्ट्रेस फ्री। बहुत स्ट्रेसफुल बच्चे के भी आपने लियोकोवरीन खिला दिया, आप बच्चे की हाई इरिटेबिलिटी बढ़ गई, ठीक है स्पीच लैंग्वेज में भी कुछ बेनिफिट है, पर उस इरिटेबिलिटी के साथ आपकी टीचिंग नहीं पॉसिबल है। तो यू हैव टू बी check each and everything. If possible, do the FRAT test. चेक कि ब्लॉकिंग में प्रॉब्लम है, बाइंडिंग में प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है और कैसे आप उससे हेल्प कर सकते हैं। होप दिस वीडियो एटलीस्ट गिव यू अ लिटिल बिट कि लियोकोवरीन क्या है, कितनी डोजेज हैं, क्योंकि हर कोई फेसबुक पे व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे कह रहा है कि लियोकोवरीन खिला दो, सॉल्व हो गया ऑटिज्म। भाई लियोकोवरीन खिलाने के साथ साथ ये देखो, और उसके साथ साथ आपकी उसकी इरिटेबिलिटी भी बढ़ेगी, एंग्जाइटी भी बढ़ेगी, हाइपर एक्टिविटी भी बढ़ेगी, तो उसको कैसे मैनेज करोगे, ठीक है। तो कंसिडर बोथ द प्लेसेस ऑफ तराजू की इरिटेबिलिटी और हाइपर एक्टिविटी, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप लियोकोवरीन गो हेड करो। शेयर सब्सक्राइब ऑटिज्म सपोर्ट। मैं वैलिड इन्फॉर्मेशन पास करती हूँ जो कि मैं अपने बेटे के साथ कर चुकी हूँ और जो मैं अपने डॉक्टर के कंसर्न से कर रही हूँ। शेयर सब्सक्राइब ऑटिज्म सपोर्ट।